गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम इंडिया से कनाडा या यूएस कैसे जा सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे इंडिया से फ्लाइट्स बैन चल रही हैं अप्रैल से, यूएस की भी और कनाडा की भी। तो बेसिकली एक मैं ओवरव्यू पहले दे देता हूं कि कौन जा सकता है कनाडा और कौन जा सकता है यूएस। तो पहले कनाडा की बात करते हैं। कनाडा ने तो सारी फ्लाइट्स बंद करके रखी हुई हैं अप्रैल से, जब से इंडिया में कोरोना का सेकेंड वेव आया था। तो तब से इंडिया से कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट्स बिल्कुल बैन है। ये मैटर नहीं करता कि आप इंडियन पहली बार जा रहे हो कनाडा ऑन स्टडी वीजा, वर्क वीजा, या आप इवन दो आप कैनेडियन सिटीजन हो या पीआर, डज नॉट मैटर। कनाडा की कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इनडायरेक्ट राउट्स लेने के। वहीं हम बात करें यूएस की, तो यूएस की अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट चल रही हैं, जो बेसिकली उनके सिटीजन्स, ग्रीन कार्ड होल्डर, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स उनके और स्टूडेंट्स, उनके लिए मेनली खुली है, जो डायरेक्ट फ्लाइट वाला राउट ले सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी और कैटेगरीज हैं जो बेसिकली लोग जो नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट के है वही ले सकते हैं फ्लाइट्स। उसका लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, तो उस पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन से लोग जा सकते हैं यूएस डायरेक्ट फ्लाइट्स पर, कौन सो को इनडायरेक्ट फ्लाइट्स लेनी पड़ेगी। ऑल्सो यूएस के लिए एक एग्जेम्पशन क्राइटेरिया भी है, जिसमें आप शो कर सकते हो कि आप मानो वर्क वीजा पे हो, H1B पे, और आपका प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो वहाँ की कंपनी के लिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिशियल चीज है। तो आप एक अच्छा कवर लेटर बना के अगर आप वो सबमिट करो गवर्नमेंट को, तो प्रोबेबली अगर आप अप्रूव होते हो तो आप डायरेक्ट राउट ले सकते हैं। नहीं तो उन यूएस सिटीजन स्पेशली जो B1 B2 वीजा पे हैं, H1B या जो स्पाउस वीजास पे हैं, उन सबको इनडायरेक्ट राउट्स लेना पड़ेगा विद अ 14 डेज गैप। तो ऐसे करते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई, अमेरिका जिन्होंने वापस जाना है इनडायरेक्ट राउट से, दे नीड अ 14 डेज गैप फ्रॉम इंडिया। कनाडा का कोई 14 डेज गैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको एक पीसीआर टेस्ट चाहिए थर्ड कंट्री से, इवन तो आप वहाँ एक दिन ही से रुके हो, या इवन अगर एयरपोर्ट फैसिलिटी अगर आपने वहां से बस पीसीआर टेस्ट कराया, दैट्स इट। बट कनाडा की बस ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक पीसीआर टेस्ट थर्ड कंट्री से चाहिए, वेयर यूएस कहता है कि 14 डेज गैप चाहिए आपको इंडिया से वापस यूएस आने के लिए। तो शुरू करते हैं कौन से राउट्स आजकल अवेलेबल है। स्पेशली एक गुड न्यूज जो हमें मिली है, अगस्त 5 से यूएई ने अपनी फ्लाइट्स खोल दी हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए फॉर ट्रांजिट पर्पसेस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अगर यूएई, आपकी फ्लाइट इंडिया से यूएई के थ्रू कोई भी थर्ड कंट्री जाती है, मतलब सिर्फ कनेक्शन एयरपोर्ट पे, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप कनेक्शन ले सकते हो अगर आप इंडिया से आ रहे हो। तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज, बिकॉज काफी सारे जो राउट्स हैं वो एक तो पहली बार चीपर हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास और कंपटीशन आ गया और एयरलाइंस का, तो फ्लाइट्स के राउट चीपर हो जाते हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि आपको एक नई कंट्रीज की ऑप्शंस भी अब मिल रही हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले राउट से। मेरे ख्याल से मैक्सिको, मालदीव्स तो आप सबने सुना ही होगा कि सबसे पॉपुलर राउट चला है, सर्बिया भी था एक टाइम पे। पर पहले उन राउट से शुरू करते हैं जो लोगों ने कम ली हैं और जो अब दुबई की फ्लाइट्स खुलने करके ज्यादा आई वुड से अफोर्डेबल हैं। तो पहला ऑप्शन है अल्बानिया का। अल्बानिया एक कंट्री है यूरोप में जो शेंगन जोन में नहीं आती। तो बेसिकली ये कनाडा कोई जा रहा है या कोई यूएस जा रहा है, दोनों के लिए प्रीटी बेनिफिशियल है, बिकॉज आप 14 डेज गैप वहाँ रखना चाहते हैं फॉर किसी ने यूएस जाना है, या कनाडा किसी ने एक दिन रख के भी जाना है, एक वेरी गुड ऑप्शन है। बिकॉज इंडिया से दुबई की फ्लाइट का कनेक्शन के थ्रू तिराना जो कैपिटल है अल्बानिया की, वहाँ फ्लाइट डायरेक्टली जाती है। तो सिर्फ एक स्टॉप दुबई में और आप तिराना पहुंच सकते हो लाइक 15 से 16 घंटे में। फ्लाइट्स आर प्रीटी अफोर्डेबल। ये फ्लाइट्स आपको अराउंड 30,000 रुपए में मिल रही हैं फ्लाइट दुबई की। एंड ये फ्लाइट में बस एक प्रॉब्लम ये है कि आपको जो चेक्ड इन बैगेजेस हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, पर ये एक एवरेज प्राइस चल रहा है अभी इंडिया के एयरपोर्ट से तिराना तक। तिराना इज प्रीटी अफोर्डेबल। तिराना में लाइक करेंसी उनकी एक अपनी करेंसी है, इट्स नॉट लाइक यूरो जो महंगा होएगा। तो आप अगर 14 डेज भी स्पेंड करना चाहते हैं एज लाइक जिसने यूएस जाना है उनके लिए भी अफोर्डेबल है, और कनाडा वालों के लिए तो डेफिनेटली इज मोर अफोर्डेबल, बिकॉज उन्हें एक दिन रुक के भी आप जा सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तिराना की ये है कि कनाडा कोई जा रहा है, यूएस जा रहा है, उनके पास वीजा है, तो अल्बानिया वीजा ऑन अराइवल दे रहा है उन इंडियन सिटीजन्स को, तो दैट्स वेरी गुड न्यूज। और अगर कोई कैनेडियन सिटीजन है तो उनको तो वैसे ही वीजा ऑन अराइवल होता है। एक और बढ़िया चीज क्या है कि तिराना एयरपोर्ट पे ही आपको कोविड टेस्ट मिलता है
ऑप्शन ऑफ कोविड टेस्ट, जो एक 35 यूरो का टेस्ट है और विद इन लाइक 2 to मैक्सिमम 3 आवर्स आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो काफ़ी लोगों ने ये राउट पहले भी यूज़ किया था, पर पहले उनके पास सिर्फ ऑप्शन थी एक लुफ्तांजा की फ्लाइट लेने करके, उनको इंडिया से फ्रैंकफर्ट के थ्रू वापस अल्बानिया जाना लुफ्तांजा एयरलाइन में, एंड दैट राउट इज प्रीटी एक्सपेंसिव। अब तो ये राउट लाइक 1.6 लाख 7 लाख ऐसे सिर्फ फ्लाइट टिकट का जा रहा है, सिर्फ तिराना तक। तो आप सोच सकते हैं कि टोटल ओवरऑल कॉस्ट आपकी कितनी पड़ जाएगी। अब दुबई खुलने करके आपको ये फ़ायदा है कि फ्लाई दुबई की फ़्लाइट यहाँ से सीधा वहाँ जाती है तिराना थ्रू दुबई, एंड वहाँ से तिराना से अगर अपने यूएस जाना है या अपने कनाडा की सिटी स्पेशली टोरंटो जाना है, तो वो भी आप फ्लाई दुबई की फ़्लाइट लेते हो दुबई तक कनेक्शन में, एंड एमिरेट्स जो उसका बेसिकली बिग ब्रदर है, उसकी एयरलाइन ही फ्लाई दुबई है, उनकी फ़्लाइट जाती हैं यूएस सिटीज़ में और कैनेडियन सिटीज़ लाइक टोरंटो में। ये था सबसे पहला राउट जो मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को, जो काफ़ी कम एक्सप्लोर हुआ है स्पेशली जब से दुबई खुला है फॉर ट्रांजिट। तो आई से थिंक दिस विल बी द चीपेस्ट राउट। आपको आराम से जो कनाडा जा रहे हैं उनको तो अंडर 2 लाख पड़ेगा, और जो यूएस भी जा रहे हैं उनको प्रॉब्ली 2.2 लाख तक तो हो जाना चाहिए इनका राउट। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में। ये कंट्री बेसिकली आपके रशिया के नीचे पड़ती है और वहाँ ई वीज़ा की ऑप्शन है। तो अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं एज ए इंडियन सिटीजन, प्रॉब्ली मैक्सिमम इन अ वीक टाइम अगर आपका अप्रूवल आ जाता है, जिसकी फीस अराउंड $60 है, तो वो आपके पास एक और गुड ऑप्शन है। बिकॉज आप इंडिया से बिश्केक जो कैपिटल है किर्गिस्तान की, आप वहाँ जा सकते हो थ्रू दुबई। अगेन फ्लाई दुबई की फ़्लाइट जाती है, वही अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 30,000 रुपीज़ इसकी फ़्लाइट की कॉस्ट है, और इस करके आपके पास एक अनदर राउट ओपन हो गया है। तो ई वीज़ा बस लेने की एक लोड है, एक हफ्ते का टाइम फ्रेम रखें उसके लिए, और फिर वहाँ से आप डिपेंडिंग आप कनाडा जा रहे हो या यूएस जा रहे हो तो 14 डेज़ का गैप रखो। तो पीसीआर टेस्ट ऑप्शन वहाँ है, एंड उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट्स जाती हैं यूएस। तो एक्चुअली काफ़ी सारी फ़्लाइट जाती हैं बिकॉज थ्रू मॉस्को जाती है फ़्लाइट, थ्रू एरोफ्लोट की जो एयरलाइन है रशियन एयरलाइन, वहाँ से फ़्लाइट जाती है टू यूएस की काफ़ी सिटीज़। कनाडा के लिए थोड़ा टफ है बिकॉज कनाडा के लिए मॉस्को वाली फ़्लाइट्स नहीं जाती एरोफ्लोट की। तो कनाडा के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं एक टर्किश एयरलाइंस की जो आपका बिश्केक से इस्तांबुल और इस्तांबुल से मॉन्ट्रियल जाती है, वैंकूवर जाती है, एंड टोरंटो भी जाती है। एंड वो टर्किश वाली ऑप्शन एक्चुअली यूएस के लिए भी है बिकॉज वो काफ़ी सारी अमेरिकन सिटीज़ को सर्व करती है टर्किश एयरलाइन। तो ये एक अनदर गुड ऑप्शन है विच आई फील 2 लाख से कम में आप आराम से कनाडा या यूएस पहुंच सकते हैं। तीसरी ऑप्शन मैं कहूँगा आजकल जो सब लोग पहले से ले ही रहे थे वो है मैक्सिको। मैक्सिको काफ़ी पॉपुलर राउट रहा है बिकॉज एक तो उनके वहाँ कोई पीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वारंटीन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट्स प्रीटी पॉपुलर राउट। कोई मास्क का इतना ज़्यादा इन्फोर्समेंट नहीं है, बट प्रॉब्लम से पड़ती है मैक्सिको की फ़्लाइट्स की, बिकॉज फ्लाइट्स टू मैक्सिको राइट नाउ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और वहाँ से अगर कनाडा स्पेशली जाते हैं तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट जैसे चाहिए नॉट थ्रू यूएस, तो वो भी आजकल उसके प्राइसेस काफ़ी बम्प अप हुए हुए हैं बिकॉज ऑफ सो मच डिमांड। तो मैक्सिको की फ़्लाइट्स की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस रहती हैं सिर्फ लुफ्तांजा की थ्रू फ्रैंकफर्ट, या आपके पास है एयर फ्रांस की थ्रू पेरिस, एंड तीसरी है KLM की थ्रू एम्स्टरडेम। अब आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपको ऑनलाइन फ़्लाइट्स दिख रही होंगी जो बेसिकली इंडिया से जा रही है पेरिस, पेरिस से जा रही है फिर एम्स्टरडेम, और एम्स्टरडेम से मैक्सिको सिटी, या आपके पास वाइस वर्सा आपको ऑप्शन मिल रही होगी इंडिया से चल रही है आपको एम्स्टरडेम फिर पेरिस और फिर मैक्सिको। आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते बिकॉज इफ़ यू आर इंडियन नेशनल जिसका शेंगन वीज़ा नहीं है तो ये ऑप्शन अवेलेबल उनके लिए नहीं है। बिकॉज यूरोपियन यूनियन में 2 तरह के उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, एक है नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट जहाँ लैंड होती है आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन जोन, और एक है सिर्फ उनके यूरोपियन यूनियन की फ्लाइट्स जो बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन कॉल इट, उनके लिए तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है इवन दो इट्स इंटरनेशनल, बट दैट्स हाउ दे हैव मेड इट, लाइक एक सेपरेट जोन बनाया हुआ है। तो अगर आपको एक आप मानो इंटरनेशनल फ्लाइट से लैंड होते हैं इंडिया से पेरिस लैंड आज होते हैं आप, और पेरिस से आपको एम्स्टरडेम की फ्लाइट लेनी है, तो आपको एक्चुअली टोटली वो अपना एरिया लीव करके शेंगन वाले एरिया में जाना पड़ता है जिसके लिए एक इमिग्रेशन होती है, और ऑब्वियसली जिसके आपके पास अगर शेंगन वीज़ा नहीं है तो ये ऑप्शन आप नहीं ले सकते। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेक श्योर करिए जो आप फ्लाइट देख रहे हैं मैक्सिको की वो सिंपल एक स्टॉप है यूरोपियन यूनियन की कंट्री में,
और फिर वहाँ से मैक्सिको फ्लाइट जा रही है। तो इंडिया से पेरिस एंड टू मैक्सिको सिटी या कैंकून, या इंडिया से एम्स्टर्डम एंड एम्स्टर्डम से मैक्सिको सिटी या कैंकून। सिंपल ऐसी होनी चाहिए फ्लाइट। एंड इसकी बस यही प्रॉब्लम है कि आजकल ये फ्लाइट्स आर प्रीटी मच इन डिमांड। तो ये फ्लाइट्स की कॉस्ट, सिर्फ फ्लाइट्स की कॉस्ट जस्ट मैक्सिको तक इज 2.2 lakhs। एंड तो दिस राउट गेट्स मोर एक्सपेंसिव। अगर आप टोटल कॉस्ट करें ये 3 lakhs तक पहुंच रहा है। फोर्थ ऑप्शन है मालदीव्स। वेल ये जगह तो बहुत जन्नत वाली है, बट जन्नत के साथ इसका प्राइस भी एक जन्नत वाला ही टैग लाइन के साथ आता है। मालदीव्स की प्रॉब्लम यही है कि रिजॉर्ट आपको जो बुक करने पड़ते हैं एज अ इंडियन नेशनल, बिकॉज आप मेल एरिया में नहीं रह सकते विद उनकी जनरल पॉपुलेशन जहाँ रहती है और जहाँ एक्चुअली होटल सस्ते हैं। और तो आपको एक रिजॉर्ट वाले आइलैंड्स जो थोड़े जहाँ उनकी लोकल पॉपुलेशन नहीं रहती वहीं रहना पड़ेगा। तो वहाँ प्रॉब्लम यही है कि रहना थोड़ा महंगा है, लाइक 7 से 10 हज़ार रुपये की पर नाइट। फिर जो स्पीड बोट है उसकी कॉस्ट अलग $200 US की होती है ऑन एवरेज। तो ये तो दो चीज़ें हैं। फिर खाना पीना, आई मीन डे राउट भी। फिर मालदीव से जो फ्लाइट कनाडा की है या US, अगर आप 14 डेज मालदीव में लगाते हैं देन तो डेफिनेटली विल गेट वेरी एक्सपेंसिव। बट इवन कैनेडियन जिन्होंने कनाडा जाना है उनके लिए भी ये राउट आई वुड से 2.5 to 3 lakhs। और अमेरिका जाने वाले जिनको 14 डेज का गैप चाहिए उनको तो आई थिंक विल बी 3+ lakh फॉर जस्ट दिस राउट। इसके बाद ऑप्शन में जो एक सजेस्ट करूंगा वो है कतर की। ओनली फॉर ये ऑप्शन में उनको सजेस्ट करूंगा जो अमेरिका जाना चाहते हैं। बिकॉज पहली बात, कतर ने रूल जो अपने चेंज करे August 2 से, वो ये निकाले थे कि आपको भी शील्ड वैक्सीन भी अगर आपने लगाई है इंडिया से, बट अगर आपने कोई वैक्सीन कतर में नहीं लगाई तो आपको फिर भी 10 डेज मैंडेटरी होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। और इस 10 डेज मैंडेटरी होटल क्वारंटीन की कॉस्ट ईजिली $1500 से $1600 आती है। और फिर आपको 4 डेज एक्स्ट्रा और चाहिए होंगे अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो आपको 14 डेज कैप चाहिए। तो ये राउट स्टिल उनके लिए ठीक है जो थोड़ा फैमिली वाले हैं, लेस हैसल चाहते हैं इधर उधर जाने की। कतर की फ्लाइट्स इजी टू गो है। यहाँ से इंडिया से आप कतर की फ्लाइट अगर ले रहे हो काफ़ी ऑप्शंस हैं, इंडियन एयरलाइंस भी जाती हैं। बट दिस ऑप्शन इज़ ओनली अगर आप कतर एंटर करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप कतर एंटर नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्रांजिट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ कतर एयरवेज ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कतर एंटर करना चाहते हो, आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ है कोविशील्ड का, स्टिल देयर विल बी अ 10 day होटल क्वारंटीन। बट एटलीस्ट आप एक होटल में रहोगे। कई लोग थोड़ा कोरोना से जिनको थोड़ा लाइक सेफ रहना चाहते हैं तो एक होटल में आप रह रहे हो और बाकी 4 दिन का आप अलग लगाओगे। बट दिस टोटल ओवरऑल कॉस्ट आई थिंक इज स्टिल गोना बी प्रीटी एक्सपेंसिव, अराउंड 2.5 to 3 lakhs टोटल कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। इसके बाद और ऑप्शन जो बिकॉज ऑफ दुबई की वही फ्लाइट्स के कनेक्शंस खुलने करके आजकल ओपन हुई है, वो एक है अर्मेनिया। अर्मेनिया कंट्री है बेसिकली यूरो एशिया में पड़ती है। इसके साइड में पड़ती है अजरबैजान, एक तरफ पड़ता है जॉर्जिया। एंड इधर भी सिर्फ 72 आवर PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। इधर भी फ्लाइट्स जाती तो ईजिली आप दुबई के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू फ्लाई दुबई से जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम थोड़ी आती है कि अगर अपने अर्मेनिया से अपना US या अर्मेनिया से कनाडा जाना है, बट फिर भी इट्स नॉट दैट बैड बिकॉज आपके पास ऑप्शंस हैं थ्रू अगेन दुबई, एमिरेट्स जाती है तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। या इवन दोहा के थ्रू कतर एयरवेज भी जाती है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया से आप कतर, कतर से आप US या कतर से आप कनाडा जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन लाइक अगर आप सिर्फ ट्रांजिटिंग कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अनदर ऑप्शन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो डिपेंडिंग आप कितना हैसल लेना चाहते हैं नहीं, वो है रशिया की। रशिया इंडियन सिटीजन्स के लिए खुला हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि दे रिक्वायर अ वीज़ा। तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा की कॉस्ट भी आई थिंक इज अराउंड पड़ जाती है लाइक $150 to $200 के बीच में। एंड थोड़ा ऑब्वियसली प्रोसीजर होता है वीज़ा का, तो आपको वो प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ता है। पर आई मीन यू कैन गेट द वीज़ा। आप रशिया जाओ, रशिया की फ्लाइट डायरेक्टली ऑपरेट हो रही है, एयर इंडिया की, एरोफ्लोट की हो रही है ऑपरेट राइट स्ट्रेट टू मॉस्को। आप मॉस्को में स्पेंड करें टाइम। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो 14 डेज और कनाडा जा रहे हैं तो डिपेंडिंग आप कितना करना चाहते हैं। बट रशिया इज अ गुड ऑप्शन टू बिकॉज ये मौसम रशिया के लिए बहुत बढ़िया है। एक्चुअली सारी कंट्रीज के लिए बढ़िया है, बट रशिया के लिए स्पेशली बिकॉज उनकी समर्स आर वेरी गुड। 25 से 30 डिग्री वाला मौसम है। एंड उनकी करेंसी बहुत डीवैल्यूएटेड हुई थी रिसेंटली। तो 1 रूबल इज इक्वल टू 1 रुपीज। कैन यू इमेजिन लाइक आप जैसे इंडिया में घूम रहे हो, खर्चा कर रहे हो, और आप वहाँ रशिया में घूम रहे हो। तो आई मीन ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड अगेन रशिया से अगर आपने US जाना है तो डायरेक्ट एरोफ्लोट की फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं।
नहीं तो उनके अमेरिकन एयरलाइंस भी ऑपरेट करती हैं टू मॉस्को फ्लाइट्स, तो वो वाली भी ऑप्शन है आपके पास। या कनाडा जाना है तो आपको थ्रू इस्तांबुल या थ्रू लाइक मिडल ईस्ट जाना पड़ेगा टू गो टू कनाडा, बट दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो प्लीज़ अपना कमेंट में मुझे बताइए आपको ये ऑप्शंस कैसे लगी, और कोई भी सजेशन है या क्वेश्चंस हैं प्लीज़ सेंड मी like a message on that comment box, and I will try my best to reply as soon as possible. So please, yeah, and feel free to ask me any questions.